प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 27 जनवरी 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि माघ माह शुक्ल पक्ष नवमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का संशोधित अध्यादेश लागू, जानिए क्या हुए नए प्रावधान। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी के लागू हुए 27 जनवरी को 1 वर्ष पूर्ण हो जाएगा। इससे पहले सरकार के द्वारा लाए गए यूसीसी में संशोधन अध्यादेश को राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी। इसके साथ ही यूसीसी का संशोधन अध्यादेश प्रदेश में लागू हो गया है। अध्यादेश के माध्यम से संहिता के विभिन्न प्रावधानों में प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक और दंडात्मक सुधार किए गए, जिससे समान नागरिक संहिता के प्रभावी, पारदर्शी व सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और दंडात्मक प्रावधानों के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 को लागू किया गया है। धारा 12 के अंतर्गत सचिव के स्थान पर अपर सचिव को सक्षम प्राधिकारी नामित किया गया। उपपंजीयक के द्वारा निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में प्रकरण स्वतः पंजीयक और पंजीयक जनरल को अग्रेषित किए जाने का प्रावधान किया गया। विवाह एवं लिव इन संबंधों में बल, दबाव, धोखाधड़ी अथवा विधि विरुद्ध कृत्यों के लिए कठोर दंडात्मक प्रावधान सुनिश्चित किए गए। विवाह के समय पहचान से संबंधित गलत प्रस्तुति को विवाह निरस्तीकरण का आधार बनाया गया है। लिव इन संबंध की समाप्ति पर पंजीयक के द्वारा समाप्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने का प्रावधान किया गया। अनुसूची 2 में विधवा शब्द के स्थान पर जीवन साथी शब्द का प्रतिस्थापन किया गया। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे भारी तेज बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी का अलर्ट जारी, मौसम विभाग का ताजा अपडेट। उत्तराखंड में अगले 2 दिनों में मौसम बिगड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। देहरादून समेत कई जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि होगी। इस दौरान तेज गर्जन के साथ आकाशीय बिजली भी चमकेगी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 27 और 28 जनवरी को राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी, गढ़वाल में कहीं कहीं तेज बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इन जनपदों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने का अनुमान है। बड़ा फैसला, बद्री केदार समेत बीकेटीसी के अधीन आने वाले मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री होगी बैन। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के अलावा बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन आने वाले मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होगा। बीकेटीसी की ओर से आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि बद्री केदार धाम समेत मंदिर समिति के अधीनस्थ सभी मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके लिए मंदिर समिति की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। मुआवजे को लेकर धरने पर बैठे आपदा प्रभावित धराली के ग्रामीण, एडीएम और एसडीएम मौके पर पहुंचे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जहां पूरा देश जश्न मना रहा है, वहीं उत्तरकाशी में आपदा प्रभावित धराली गांव के ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। उन्होंने उचित मुआवजा, पुनर्वास, पुनर्निर्माण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। साथ ही जुलूस प्रदर्शन को लेकर काली कमली में एकत्रित होकर रणनीति तैयार की है। खंतोली गांव के कैलाश चंद्र पंत को मिला पद्मश्री सम्मान। बागेश्वर जिले के कांडा तहसील क्षेत्र के खंतोली गांव के मूल निवासी कैलाश चंद्र पंत को पद्मश्री सम्मान मिला। वर्तमान में मध्य प्रदेश के महम में रहने वाले पंत को पद्म सम्मान मिलने से क्षेत्र में खुशी की लहर है। उनकी उपलब्धि पर ग्रामीणों ने गांव में मिठाई बांटकर जश्न मनाया। उनका पूरा परिवार उनके जन्म से पहले ही गांव छोड़ गया था। हालांकि गांव से उनका लगाव बना रहा। 20 साल पहले तक कैलाश पंत अपने परिवार के साथ समय समय पर गांव आती रहती थी। दून एयरपोर्ट पर धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। डॉग स्क्वाड ने दिखाई करतब, बनेगा नया एटीसी टावर। देहरादून एयरपोर्ट पर 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। गणतंत्र दिवस पर एयरपोर्ट के तमाम विभागों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं सीआईएसएफ के डॉग स्क्वाड द्वारा विभिन्न करतब दिखाए गए। डॉग स्क्वाड के द्वारा यात्रियों के सामान के अंदर छुपाए गए विस्फोटक को पकड़ना, आपात चिकित्सा स्थिति में सीआईएसएफ टीम को मेडिकल किट उपलब्ध कराना, फायर हुप जंप लगाना और कई करतब दिखाए गए।
ऊंचे हिमालय तक पहुंची जंगल की आग, नंदा देवी जैसे संरक्षित क्षेत्र भी चपेट में। उत्तराखंड में जंगल की आग को लेकर अब तक जो धारणा बनी रही थी वो इस सर्दी में टूटती नजर आई है। आमतौर पर समुद्र तल से 2000 मीटर तक सीमित रहने वाली वनाग्नि इस बार आश्चर्यजनक रूप से 3000 मीटर से ऊपर पहुंच गई। चमोली जिले में स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे उच्च हिमालयी पारिस्थितिकी का सबसे संवेदनशील और संरक्षित क्षेत्र माना जाता है, जनवरी में आग की चपेट में आ गया। तेंदुए की खास जब्त, 4 वन्यजीव तस्करों को किया गया गिरफ्तार। चाचा भतीजा ने उगले ऐसे राज, उड़े होश। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर में पुलिस ने 4 संदिग्ध वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से तेंदुए की खाल बरामद की गई। पौड़ी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को श्रीनगर के एक होटल में संदिग्ध वन्यजीव तस्करों के रुकने की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए होटल के कमरे पर छापा मारा। पुलिस की तलाशी के दौरान कमरे से तेंदुए की खाल बरामद हुई, जिसके बाद 4 संदिग्ध वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। दिव्यांग की संदिग्ध मौत, गांव में ही पड़ा मिला शव। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर तहसील के एक गांव में दिव्यांग की संदिग्ध मौत हुई। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। गांव में शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अल्मोड़ा भेज दिया। सोमेश्वर तहसील के रस्यारा गांव में घास के लिए जंगल जा रही महिलाओं को दीपक पांडे के घर के पास कूड़ेदान के समीप कुंदनराम 43 वर्षीय पड़ा मिला। महिलाओं के शोर मचाने पर गांव के लोग मौके पर एकत्रित हुए। लोगों ने कुंदनराम को हिलाया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए अल्मोड़ा भेज दिया। मृतक कुंदन के भाई संतोष राम और हरीश राम ने बताया कि 18 जनवरी से कुंदन लापता था। कालाढूंगी में तेंदुए की दहशत, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई वीडियो। कालाढूंगी में इन दिनों तेंदुए का आतंक बना हुआ है। रुड़की बहादुर वार्ड नंबर 2 में गुलदार एक कुत्ते पर झपट गया। शोरगुल करने पर तेंदुआ मौके से भाग गया। सीसीटीवी फुटेज में तेंदुए की वीडियो कैद हुई। किसान उमेद सिंह नेगी ने बताया कि रात को कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर वो घर से बाहर आए तो आंगन के पास ही तेंदुआ टहल रहा था। घनसाली के पूर्व विधायक बलवीर सिंह नेगी का निधन, राजनीतिक जगत में शोक की लहर। उत्तराखंड में घनसाली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक बलवीर सिंह नेगी का 77 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्होंने देहरादून स्थित कैलाश अस्पताल में उपचार के दौरान अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से घनसाली क्षेत्र सहित पूरे उत्तराखंड के राजनीतिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई। बलवीर सिंह नेगी एक अनुभवी और बहुचर्चित राजनीतिक व्यक्तित्व रहे हैं। कुनिगाड़ व महलचौरी में दहशत के पर्याय बना गुलदार हुआ पिंजरे में कैद, कई मवेशियों को बनाया था निवाला। गैरसैंण के कुनिगाड़ व महलचौरी क्षेत्र में दहशत का पर्याय बन चुके गुलदार को आखिरकार वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। गुलदार ने 1.5 दर्जन मवेशियों को निवाला बनाया था। वन क्षेत्राधिकारी प्रदीप गौड़ ने कहा कि स्थानीय ग्रामीणों की मांग पर 25 दिनों से वन विभाग की टीम रेस्क्यू का प्रयास कर रही थी। स्कूली बच्चों को लेकर लाखामंडल जा रही बस पर गिरा मलबा, शीशा तोड़कर अंदर घुसा। यमुनोत्री हाईवे पर डामटा के पास एक हादसा हो गया। विकासनगर से 27 स्कूली बच्चों को लाखामंडल दर्शन करवाने लेकर जा रही बस पर अचानक पहाड़ी से बोल्डर और मलबा आ गिरा। वहीं बड़ा बोल्डर बस का शीशा तोड़ते हुए अंदर जा घुसा। इससे बच्चों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि चालक ने बस को किसी तरह से संभाला, साइड लगाया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के अनुसार हादसा डामटा के समीप हुआ। यहाँ राजमार्ग चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जिससे पहाड़ी से आया चट्टानी मलबा बस संख्या UK 07 PA 0039 के ऊपर आ गिरा। मलबा इतना ज्यादा था कि बस का शीशा तोड़ते हुए अंदर घुस गया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।